हेलो बच्चों, वेलकम इन पीवीसी एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास +1 केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पी पाई और पी बॉन्डिंग के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज का हमारा टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। इस टॉपिक के बारे में बताने से पहले हम एग्जांपल लेंगे मीथेन। इसका जो फॉर्मूला होगा CH4। इसके अंदर कौन कौन से टाइप के बॉन्ड बनेंगे। सबसे पहले कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर होगा 6। अगर कन्फिगरेशन की बात करें 1s2 2s2 और लास्ट में अपने पास आएगा 2p2। आपके पास कार्बन के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके आगे हम बात करें हाइड्रोजन की, एटॉमिक नंबर 1, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा 1s1। तो इस तरह से आपके पास टोटल 4 हाइड्रोजन होंगे, जिसको आप सेम मेथड से बना सकते हो 1s1 1s1 और 1s1। इसके बाद इसकी शेप की बात करें तो इसके अंदर टोटल 4 बॉन्ड बनेंगे। 4 बॉन्ड अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसके बॉन्ड के अंदर नाम की बात करें तो कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके अंदर ओनली 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और 2p के अंदर आएगा। इस तरह से कार्बन के पास टोटल 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे जो ओवरलैपिंग करेंगे 1s1 के साथ। तो सबसे पहले इसका 1s1 इसके 2s से ओवरलैपिंग करेगा, 1s 2s। सेकंड 1s करेगा 2p के साथ, 1s 2p के साथ करेगा ओवरलैपिंग। सेकंड 1s 2p के साथ, 1s 2p के साथ। लास्ट सेम होगा 1s 2p के साथ। तो इस तरह से आपके पास 1s और 2s वाला होगा एक, और 1s और 2p वाले होंगे ये 3। टोटल 4 बॉन्ड बनेंगे। इसमें 3 बॉन्ड एक टाइप के होंगे और एक बॉन्ड डिफरेंट होगा। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसके अंदर 2 टाइप के बॉन्ड बनेंगे और दोनों की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होगी। लेकिन एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि इन चारों की बॉन्ड लेंथ भी सेम थी और बॉन्ड एनर्जी भी सेम थी। इसलिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर ये थोड़ी सी कमी थी, जिसको बताने के लिए हम टॉपिक पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो चलो इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर इंटरमिक्सिंग होगी। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। किसकी बात करेंगे? फॉर सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल होंगे वो आपस में इंटरमिक्स होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? इंटरमिक्सिंग उनकी होगी जिनकी एनर्जी जहाँ तो सेम होगी, नहीं तो अप्रोक्सीमेट सेम होगी। उनकी जो एनर्जी होगी सेम होगी, नहीं तो उनका बीच का जो डिफरेंस होगा काफ़ी कम होगा। उनके द्वारा जो बॉन्ड बनेगा, जो ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी न्यू ऑर्बिटल, और उसकी एनर्जी भी लगभग सेम होगी।
तो आप बोल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल दैट हैव सेम और अप्रोक्सीमेट सेम एनर्जी टू फॉर्म ए न्यू ऑर्बिटल दैट हैव आल्सो सेम एनर्जी। आपके पास एक तरफ s ऑर्बिटल और दूसरी तरफ p ऑर्बिटल, इन दोनों की आपस में इंटरमिक्सिंग होगी जिनकी एनर्जी लगभग सेम होगी। और इंटरमिक्सिंग होने के बाद हमने पहले ऐसे पढ़ा था, इंटरमिक्सिंग के बाद ऐसा ऑर्बिटल बनेगा। लेकिन हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों की इंटरमिक्सिंग के बाद एक न्यू ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी, जिसको आप ड्रॉ करोगे इस तरह से। इस स्मॉल पोर्शन का मतलब s ऑर्बिटल और लार्ज का मतलब p ऑर्बिटल। तो इस तरह से s और p के द्वारा जो न्यू ऑर्बिटल बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, हाइब्रिडाइजेशन। इंटरमिक्सिंग के लिए कंडीशन थी उसकी एनर्जी लगभग सेम हो, नहीं तो उसके बीच का डिफरेंस क्या हो, कम हो। अगर हम बात करें हाइब्रिडेशन के बारे में तो इसके अंदर आप हाफ फिल्ड, एम्प्टी ऑर्बिटल और फुली फिल्ड, ये सभी के अंदर शो होगी। हाफ फील्ड के अंदर होगी वो ओवरलैपिंग। एम्प्टी के अंदर क्या होगा, किसी एटम के द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे टू द एम्प्टी ऑर्बिटल और बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फुली फील्ड के अंदर बात करें, फुली फील्ड ऑर्बिटल के पास होंगे लोन पेयर। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन तीनों ऑर्बिटल के लिए होगी, हाफ फील्ड, फुली फील्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल। इसके आगे हम बात करें द नंबर ऑफ हाइब्राइड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। मान लीजिए आपके पास एक s और 2 p दोनों आपस में इंटरमिक्स होकर हाइब्राइड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेंगे, तो उसके अंदर टोटल 3 ऑर्बिटल होंगे। जितने कंबाइन होंगे उतने ही कंबाइन होकर वो फॉर्मेशन करेंगे। इसके आगे नंबर 3 पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर सिग्मा और लोन पेयर ही काउंट होंगे। इसके अंदर आप पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करोगे। इन द हाइब्रिडाइजेशन ओनली काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ लोन पेयर। इसके आगे हम बात करें नेम ऑफ द ऑर्बिटल, उसको नाम कैसे देंगे, तो नाम किसके ऊपर डिपेंड होगा, डिपेंड ऑन द पेरेंट्स ऑर्बिटल, जिसके द्वारा वो बनेगा उसी के ऊपर उसका नाम होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक s और 2 p आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बोलोगे आप उसको, sp2। अगर आपके पास एक s और 3 p कंबाइन होंगे तो आप बोलोगे sp3। अगर आपके पास एक s का 3 p के और 2 d के कंबाइन होंगे तो आप नाम दोगे sp3d2। तो इस तरह से आप उसका नाम भी दे सकते हो। और नाम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑन द पेरेंट्स ऑर्बिटल। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री इस तरह से होगी
कि उसके अंदर मिनिमम रिपल्शन होगी, मिनिमम रिपल्शन बिटवीन द ऑर्बिटल, ज्योमेट्री डिपेंड ऑन द मिनिमम रिपल्शन ऑफ द ऑर्बिटल। इसके आगे हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो आपके पास आएगा शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जिस तरह से आपको बताया था कि एस पी के कंबाइन होने से जो शेप बनेगी वो इस तरह से बनेगी। तो ये थे मेन पॉइंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हम बात करेंगे इनसे जुड़े हुए एग्जाम्पल के बारे में। तो आपके पास BeF2 के अंदर बेरिलियम सेंट्रल एटम होगा और फ्लोरीन कॉर्नर एटम होंगे। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। इसके बाद हम फ्लोरीन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और लास्ट में होगा आपके पास 2p5 क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। इसके आगे इसके अंदर फ्लोरीन 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब बेरिलियम के पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो क्या होगा, 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और 2p के अंदर आएगा। 2s का 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p के अंदर आएगा। इसके बाद ये दोनों ऑर्बिटल s और p आपस में इंटरमिक्सिंग करके एक न्यू ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेंगे, जिसको आप नाम दोगे sp ऑर्बिटल। sp ऑर्बिटल। अब ये sp ऑर्बिटल फर्दर ओवरलैपिंग करेगा फ्लोरीन के p के साथ और बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। sp सेकंड फ्लोरीन के p के साथ ओवरलैपिंग करेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन होगी सिग्मा की। तो इस तरह से आपके पास दोनों बॉन्ड सेम होंगे, सेम लेंथ एंड सेम बॉन्ड एनर्जी वाले होंगे। तो इसके अंदर Be 2 बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ, सेम लेंथ वाले और सेम बॉन्ड एनर्जी वाले, और दोनों के नाम होंगे sp p और सेकंड भी क्या होगा sp p बॉन्ड। इसकी जो शेप होगी लीनियर शेप होगी और इसकी क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, क्योंकि एक s और एक p ने आपस में कंबाइन किया। अगर इसकी ऑर्बिटल शेप की बात करें, इसके अंदर s और p ने कंबाइन किया तो आप इस तरह से इसको शो कर सकते हो, sp और sp। तो इस तरह से इसकी ऑर्बिटल शेप बनेगी। इसके आगे हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो BF3। इसके अंदर सेंट्रल एटम 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और शेप का नाम होगा ट्राइगोनल। इसके अंदर एक s ऑर्बिटल p के 2 ऑर्बिटल से कंबाइन होगा तो इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp2। आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए बोरोन, जिसका एटॉमिक नंबर होगा 5, 1s2 2s2 और लास्ट में आपके पास आएगा 2p1। तो आपके पास 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस कंपाउंड के अंदर बोरोन एटम 3 बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। तो क्या होगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p के अंदर आएगा। इसके बाद फ्लोरीन एटम की बात करें तो 1s2 2s2 लास्ट में आपके पास आएगा 2p5। इनकी आपस में ओवरलैपिंग होने से पहले ये ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे। एक s का और 2 p के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे
तो ये फॉर्मेशन करेंगे sp2 ऑर्बिटल की। ऐसा इसलिए होगा ताकि इनके द्वारा बनने वाले सभी बॉन्ड सेम लेंथ के हों और उनकी बॉन्ड एनर्जी सेम हो। तो इस तरह से जो तीनों बॉन्ड बनेंगे sp2 और p, sp2 और p, sp2 और p, इस तरह से तीन बॉन्ड बनेंगे जिसको आप नाम दोगे ट्राइगोनल शेप। इसके आगे बात करें फोर्थ एग्जाम्पल की, तीसरे एग्जाम्पल की, इसके अंदर CH4 मीथेन, इसकी जो शेप बनेगी वो बनेगी इस तरह से 3D शेप होगी। इसको आप नाम दोगे टेट्राहेड्रल शेप, जिसके अंदर एक S और 3 P के ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे, जिसके बारे में मैंने वीडियो में सबसे पहले आपको बताया था। sp3 इसकी क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन। इसके आगे फर्दर एग्जांपल की बात करें PCl5, इसकी जो शेप होगी इस तरह से होगी, 3D शेप होगी ये भी। सेंटर पे फास्फोरस और कॉर्नर पे क्या होगा, क्लोरीन। इस शेप का जो नाम होगा, नीचे बनेगी ट्रायंगल, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जिसके अंदर एक ट्रायंगल होगी और 2 पिरामिड बनेंगे। एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड नीचे बनेगा। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d, मतलब एक S का 3 P के और एक D का आपस में इंटरमिक्स होगा। इसके आगे एग्जाम्पल की बात करें SF6, इसकी जो शेप होगी इस तरह से होगी, सेंटर पे सल्फर, कॉर्नर पे फ्लोरीन और ऊपर नीचे भी फ्लोरीन एटम होगा। इसका जो नाम होगा ऑक्टाहेड्रल, मतलब 8। इसके अंदर टोटल 8 ट्रायंगल बनेगी, 4 ऊपर बनेंगी इस तरह से और 4 नीचे बनेंगी। 8 ट्रायंगल मतलब 8 फेस, तो नाम होगा ऑक्टाहेड्रल। इसके अंदर एक S का 3 P के और 2 D के आपस में इंटरमिक्स होंगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। लास्ट एग्जांपल की बात करें IF7, इसके अंदर टोटल 7 बॉन्ड बनेंगे। 5 के लिए हम बोलेंगे पेंटागोनल और 2 पिरामिड बनेंगे ऊपर नीचे बाई पिरामिडल। इसकी हाइब्रिडेशन की बात करें तो वो बनेगी sp3d3, एक S का 3 P के और 3 D के आपस में इंटरमिक्स होंगे। इसके आगे किसी कंपाउंड की कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए आप सबसे पहले Z को फाइंड करोगे। Z मतलब किसके बराबर होगा जी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का पाई बॉन्ड के साथ कोई लिंक नहीं होगा। इसके अंदर सबसे पहले एग्जांपल की बात करें, आपके पास वाटर, तो वाटर की जो शेप होगी सेंटर पे O, 2 हाइड्रोजन और इसके अंदर क्या होंगे 2 लोन पेयर होंगे। तो Z को फाइंड करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, नंबर ऑफ लोन पेयर 2, 4। इस 4 का मतलब देखिए, अगर आपके पास 2 हो तो sp होगी, 3 हो तो sp2 होगी, 4 हो तो sp3 होगी, 5 हो तो sp3d, 6 हो तो sp3d2, 7 हो तो sp3d3।
इस तरह से इसके पास 4, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कितनी होगी, sp3। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, आपके पास NH3, तो इसकी जो शेप बनेगी पहले इस तरह से। अब इसके काउंट करेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड 3 होंगे और लोन पेयर 1 होगा, मतलब 4 का मतलब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी। इसके आगे फर्दर एग्जांपल की बात करें, SO4 2 नेगेटिव। सबसे पहले इसकी बनाएंगे हम शेप, तो बनेगा वो S डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसके अंदर Z को फाइंड करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसके अंदर होंगे 1 2 3 4, लोन पेयर 0 4। इसका मतलब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कितनी होगी, वो sp3। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा आप बिना शेप के भी, बिना उसको ड्रॉ किए भी उसकी हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हो। तो देखिए इसके लिए एक नया फॉर्मूला 1/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस में नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम, नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम। इसके अंदर एटम होंगे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन। इसको हम बोलोगे नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे हाइब्रिडाइजेशन फॉर NH3। तो सबसे पहले इसके लिए Z को फाइंड करेंगे। इसमें जो सेंट्रल एटम होगा वो होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, प्लस में कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज 0। नंबर ऑफ द मोनो एटॉमिक एटम, इसके बाद कितने हाइड्रोजन 3, प्लस में 3 आएगा, डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 4 का मतलब sp3। इसके अंदर सेकेंड एग्जांपल की बात करें H2O, तो Z इसके लिए फाइंड करेंगे। इसमें जो सेंट्रल एटम होगा ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो 6, कोई चार्ज 0। नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम 2, तो आपके पास आएगा 4। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। तो इस तरह से आप बिना उसको ड्रॉ किए भी उसकी हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हो। इसके साथ ही एक एग्जांपल और देखिए, आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH3, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3, तो तीनों कार्बन की कितनी हाइब्रिडेशन होगी, इसको हम ड्रॉ करेंगे इन द ओपन फॉर्म। इसके अंदर सबके कितने हाइड्रोजन काउंट करके आप लगाओगे। सबसे पहले कार्बन नंबर 1, इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3। इसके पास कोई लोन पेयर 0, तो 3 के लिए क्या होगा sp2। इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी कितनी होगी, वो sp2। 3 के लिए था sp2। इस कार्बन में देखिए कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसमें भी 3 होंगे। 3 के लिए क्या होगा sp2। इस कार्बन के पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 के लिए था sp3। तो इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर एटम की भी हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हो। इसके ऊपर हम एग्जांपल करेंगे। इन सब के हम क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन विद ट्रिक। तो सबसे पहले इसके अंदर जो सेंट्रल एटम होगा वो होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन के अंदर नंबर ऑफ
नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, कोई चार्ज 0। नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम वो कौन कौन से थे, H, F, Cl और Br। इसमें कितने फ्लोरीन होंगे, 4। इसे पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 4, मतलब sp3। इसके आगे SF4 सेंट्रल एटम होगा सल्फर 6 प्लस नंबर ऑफ मोनोटॉमिक एटम 4, तो आपके पास आएगा 5 sp3d। इन दोनों में जो सेंट्रल एटम होगा वो होगा सल्फर 6 प्लस मोनोटॉमिक 2, तो इस तरह से आपके पास आएगा 4 sp3। नंबर 4 की बात करें, इसमें 3 एलिमेंट, तो सेंट्रल एटम कौन सा होगा, जो काउंटिंग में सबसे कम होगा, Xc सबसे कम 1/2। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, अगर इसकी बात करें तो नोबल गैस में आएगा आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस इसके अंदर नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम फ्लोरीन होंगे 2, तो आपके पास आएगा 5 sp3d। फोर्थ की बात करें, फिफ्थ की बात करें तो सेंट्रल एटम होगा 8 वाला जिनोन और नंबर ऑफ मोनोटॉमिक 4, तो आपके पास आएगा 6 sp3d2। उसके आगे SO3 2 नेगेटिव, सेंट्रल एटम होगा सल्फर 6, कोई चार्ज 2 नेगेटिव, तो इसको प्लस करोगे। मोनो एटॉमिक एटम 0, तो आपके पास आएगा 4 sp3। तो इस तरह से आप बेस्ट मेथड के द्वारा भी हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हो, जिसके अंदर आप बिना उसको ड्रॉ किए उसको आसानी से उसकी हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ। आज के टॉपिक में हमने बात की हाउ कैन वी फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी गिवन कंपाउंड। इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे बेस्पर थ्योरी के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।